नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आप सब लोग आनंद में होंगे, मज़े में होंगे और यह जो माह है, इस माह में आप त्योहारों का आनंद भी उठाते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, इस माह में आपको सौर मंडल में एक बहुत ही खुशियों वाला नृत्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस माह में 9 में से 7 ग्रह कभी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो कभी राशि परिवर्तन करेंगे। मित्रों, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये सब इस माह में राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। वहीं चंद्रमा तो प्रति 2.5 दिन में हमेशा ही अपनी राशि परिवर्तन करते रहते हैं। ऐसे में ये जो खुशियों वाला नृत्य सौर मंडल में हो रहा है, इसमें 2 ग्रह ऐसे रहेंगे जो कि इस माह में आपके दर्शक बनकर देखते भी रहेंगे। और आपके लिए ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, ये नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, वो एक बहुत ही हैप्पी ग्राउंड आपके लिए तैयार करता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर राशि के लिए यह ग्राउंड जो बन रहा है वो बड़ी सक्सेस लेकर आ रहा है, बड़ी हैप्पीनेस लेकर आने वाला समय बन रहा है। तो मेरे मित्रों, इस नृत्य के जो मेन हीरो बन रहे हैं, उन हीरो से लेकर आखिर तक जो भी ग्रह पार्ट प्ले कर रहे हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे और आप अपने जीवन में जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, इन जानकारियों से अपने जीवन को परिवर्तित करके जो भी आपको कोई परेशानी आ रही है उसको आप दूर कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपके जीवन में कंटिन्यूअस में परेशानियां बनी हुई हैं, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, जिससे आपको ये पता चल सके कि किस ग्रह के कारण आपको परेशानी आ रही है या कौन सी महादशा या अंतरदशा आपको इस समय में परेशान कर रही है। उनके उपाय करके आप अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। मित्रों, यह जो आपका मूवी या जो प्ले आपका हो रहा है, जो आपके नृत्य डांस जो आपके सौर मंडल में हो रहा है, इसके मेन हीरो बन रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपको हम यह भी कह सकते हैं कि ये एक कैप्टन की भूमिका निभा रहे हैं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 12 वर्ष के बाद में अपने उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 18 मई 2025 को, जब से इन्होंने राशि परिवर्तन करी है, अतिचारी गति से चल रहे हैं और 18 अक्टूबर तक ये मिथुन राशि में रहेंगे। 18 अक्टूबर को ये कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि में जाने से मेरे मित्रों, आपके लिए जो कर्क राशि होगी वो आपका 7वां भाव होगी। कर्क राशि में 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति जो है वो वहाँ पर पहुँचेंगे, तो आपके 7वें भाव में आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती चली जाएंगी। 7वें भाव से हम वैवाहिक जीवन देखते हैं और 7वें भाव से ही बिजनेस के पार्टनर्स भी देखते हैं। तो यह जो कर्क राशि होती है मेरे मित्रों, ये चंद्रमा की राशि होती है, जहाँ देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की अवस्था प्राप्त करते हैं। 7वें हाउस में जब देवगुरु बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे तो ये केंद्र में बैठ जाएंगे और केंद्र में बैठकर धनु राशि और मीन राशि जो इनकी खुद की राशियां हैं, उसके ये स्वामी ग्रह होते हैं। ये आपके 12th हाउस पड़ता है और 3rd हाउस पड़ता है, इनके ये लॉर्ड बन जाते हैं। ऐसे में बृहस्पति ग्रह की 3 पोजीशंस हो गई और इन 3 पोजीशन पे इनका होल्ड भी इस उसमें हो गया है माह में। 7वें
पोजीशन, 12वीं पोजीशन और थर्ड पोजीशन, ये तीनों बृहस्पति देव को इस ड्रामा में एक बहुत ही ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं। वहीं बृहस्पति देव की जो अमृतमयी दृष्टियाँ होती हैं, ये दृष्टि आपके 3 दृष्टियाँ इनकी होती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि आपके इनकम भाव पर पड़ेगी, 7वें भाव में बैठकर इनकम भाव को देखेंगे। 7वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस या लग्न भाव पर पड़ेगी और 9वीं दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर पड़ेगी। ऐसे में मेरे मित्रों, 7th हाउस में बैठकर ये आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त अपना होल्ड बनाते हुए आपकी आय में वृद्धि करेंगे, आपके वैवाहिक जीवन को सुखमय जीवन में परिवर्तित करेंगे और साथ ही आपके बिजनेस को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, 7th हाउस में जब देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आ जाएगी। सभी प्रकार की जो भी आपकी अभी तक के वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आपको आ रही थी, वो कड़वाहट अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। बिजनेस में, कैरियर में भी आपको इस समय में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। आपको लाभ की स्थिति बनने का मेन रीज़न ये है कि आपके जो बिजनेस पार्टनर्स होंगे वो आपके लिए बहुत ही इस समय सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। आपका और बिजनेस पार्टनर का तालमेल भी बराबर बना रहेगा। मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, क्योंकि बृहस्पति देव की लग्न भाव पर दृष्टि पड़ेगी, इससे आपके स्वास्थ्य में जो भी आपके अभी तक परेशानी आ रही थी, वो सब परेशानी आपके बृहस्पति देव, जो कि अब कैप्टन बनकर इस ड्रामा को प्ले कर रहे हैं, आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानियां हैं दूर हो जाएंगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको आध्यात्मिकता की ओर भी आपका झुकाव रहेगा। धर्म कर्म के कार्यों में भी आपका झुकाव बराबर बना रहेगा। मित्रों, आपको 18 अक्टूबर के बाद में आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाएगी और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का यह समय, जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे, आपके 7वें भाव में रहेंगे, तो आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी इस समय में सभी इच्छाओं की पूर्ति भी होती हुई दिखाई देगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर भी पड़ रही है। 9वीं दृष्टि जो होती है वो थर्ड हाउस पर पड़ रही है और थर्ड हाउस पर आपके जो देवगुरु बृहस्पति की स्वयं राशि होती है, मीन राशि होती है, वहाँ पर शनि देव विराजमान हैं और शनि देव पर पड़ने के कारण जो अभी तक आपके कार्यों में धीमापन चल रहा था, कार्यों में विलंब हो रहा था, धीरे धीरे कार्य आपके पूरे होते थे, वो सब कार्य अब आपके रफ्तार पकड़ते हुए दिखाई देंगे। पराक्रम की आप में जो अभी तक कमी हो रही थी, आपके वो सब पराक्रम आप में एक ज़बरदस्त आ जाएगा और आपका जो भी कार्य रुके हुए थे वो भी आपके अब गति पकड़ लेंगे। मित्रों, इस अक्टूबर माह में जो ये ग्रहों का ड्रामा चल रहा है या ग्रहों का जो खुशियों का नृत्य सौर मंडल में चल रहा है, उसमें इस जो सेकंड ग्रह रहेंगे जो कि आपको मेन पार्टिसिपेट करेंगे, वो रहेंगे मंगल ग्रह। मंगल ग्रह भी आपको इस समय में पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। मंगल ग्रह अभी 10th हाउस में आपके बैठे हुए हैं और आपके 4th हाउस और 11th हाउस के मालिक ग्रह भी होते हैं। 11th हाउस आपका आय का भाव हो गया और आपके लाभ का भाव हो गया। तो आपको इस समय आय और लाभ में, आप जहाँ कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वहाँ पर आपको आय की अच्छी जो है प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आपको कोई एक्स्ट्रा अलग से इनकम प्राप्त हो सकती है। वहीं मेरे मित्रों, 27 अक्टूबर को मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वृश्चिक राशि इनकी स्वयं राशि होती है। जब मंगल ग्रह अपनी स्वयं राशि में आते हैं
तो कुल दीपक राजयोग भी बनाते हैं। ऐसे में यह जो कुल दीपक राजयोग बनेगा, इससे आपके जीवन में बहुत ही आपको सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। 27 अक्टूबर के बाद में आपके सभी कार्य जिनमें कि अभी तक आपको कोई भी परेशानी आ रही थी, आप उन कार्यों को पूरा करने में असमर्थ हो रहे थे, वो आपके पूरे हो जाएंगे। और साथ ही मंगल ग्रह स्वयं आपके लाभ भाव में पहुंच जाएंगे, स्व राशि में पहुंच जाएंगे और कुल दीपक राजयोग बना लेंगे। तो आपको आय की अलग से इनकम्स प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी, नए नए सोर्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको कोई अचानक से प्रॉपर्टी में आपको अगर कोई आप बेचना चाह रहे हैं, कोई खरीदना चाह रहे हैं, तो उसमें लाभ की स्थिति बनती हुई भी दिखाई देगी। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आपको आपके भाई बहनों से आपको रिलेशंस में बहुत ही सुधार भी होता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। इसका ये मतलब हो गया मेरे मित्रों कि इस समय 27 अक्टूबर के बाद में आपका जो भी बरसों पुराना आपका सपना था, वो सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। आप जो भी भगवान से अभी तक प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान मेरा ये काम बन जाए, वो काम भी अब आपका बनता हुआ दिखाई देगा। मंगल देव स्वयं आपके जो लाभ भाव में बैठे हैं और बृहस्पति देव की वहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, तो दो दो ग्रहों का समर्थन आपको आपके सभी कार्यों में, आपके लाभ के कार्यों में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। और आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी कोई बड़ी डील भी इस समय हो सकती है। मित्रों, तीसरे ग्रह जो इस सौर मंडल के नृत्य में, खुशियों का जो नृत्य चल रहा है इस माह में, आनंद का जो नृत्य चल रहा है, त्योहारों का जो सीजन चल रहा है, इसमें तीसरे ग्रह जो आपको इस समय में पार्ट प्ले करते हुए दिखाई देंगे, वो रहेंगे बुध देव। बुध ग्रह आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और आपके कर्म भाव में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। 3 अक्टूबर को कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं 24 अक्टूबर को ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपका लाभ का भाव भी होगा। बुध ग्रह वाणी के, व्यापार के कारक भी होते हैं। तो आपके बुध ग्रह जब आपके कर्म भाव में बैठेंगे, तो आपके व्यापार में आपको विशेष प्रगति होती हुई दिखाई देगी। आपको इस समय में बुध के देव 24 अक्टूबर तक जो है लाभ ही लाभ आपको देते रहेंगे। व्यापार में आपको सफलता ही सफलता आपको मिलती जाएगी। ग्रोथ भी आपकी व्यापार में बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, बुध ग्रह आपको एक और बता देता हूँ कि इस पूरे माह में 3 बार नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। अब जो चौथे ग्रह जो इस समय में आपको इस सौरमंडल नृत्य में, जो कि खुशियों का नृत्य चल रहा है, इसमें आपके जो तांडव चल रहा है खुशियों का, इसमें जो चौथे ग्रह आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे या पार्ट प्ले करते हुए दिखाई देंगे, वो मेरे मित्रों 17 अक्टूबर को सूर्य देव राशि परिवर्तन करके आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। कर्म भाव में तुला राशि होती है आपके, पर तुला राशि में सूर्य देव क्योंकि नीच के हो जाते हैं, पर 10वां भाव होने के कारण ये दिग्बली भी हो जाते हैं। ऐसे में आपको सूर्य देव जो है नीच राजभंग योग बनाकर अपनी जो प्रबलता है उसको बढ़ाते हुए भी दिखाई देंगे। और सूर्य, मंगल और बुध तीनों ग्रहों का योग आपके 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक बना रहेगा। 24 अक्टूबर को बुध देव वहाँ से निकल जाएंगे और आपके 2 ग्रहों का 27 अक्टूबर तक योग बना रहेगा। बुध देव निकल के मंगल और सूर्य का योग बना रहेगा 27 अक्टूबर तक। मित्रों, इस माह के दौरान सूर्य देव 2 बार नक्षत्र परिवर्तन भी करते हुए आपको दिखाई देंगे।
पहला जो परिवर्तन नक्षत्र का करेंगे वो चित्रा नक्षत्र में 10 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे, जहाँ की मंगल देव पहले से ही विराजमान हैं। तो आपको मंगल देव की 10 अक्टूबर से ही सूर्य और मंगल की युति एक तरह से होती हुई दिखाई देगी। साथ ही आपके 24 अक्टूबर को राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, और राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने से आपको धन लाभ के और भी योग बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इस समय आपको राहु के नक्षत्र में जब प्रवेश कर जाएंगे तो आपके द्वितीय भाव में राहु बैठे हुए हैं, जो कि धन का भाव होता है। अब ये जो धन के भाव में सूर्य देव आपके नक्षत्र परिवर्तन करेंगे राहु देव के उसमें, तो आपको सरकार से अगर आपके कोई भी कार्य पेंडिंग चल रहे थे, सरकार के कार्यों में आपको कोई भी विलंब हो रहा था या अटके हुए थे, वो कार्य अब आपके पूरे होते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, पांचवें ग्रह जो आपके इस समय में आपको इस सौरमंडल नृत्य का या सौरमंडल में जो तांडव चल रहा है, खुशियों का जो आनंद का जो नाच या नृत्य चल रहा है, उसमें पांचवें ग्रह आपको शुक्र देव रहेंगे, जो कि प्रेम प्यार विलासिता के कारक होते हैं, और ये आपके योग कारक ग्रह भी बनते हैं। ये 9 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो 9 अक्टूबर तक आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा। 9 अक्टूबर को जब ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके भाग्य को प्रबल कर देंगे, और इससे आपके जो भी आपके इस समय में आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो लग्जरियस आइटम आप खरीदने का सोच रहे थे, जो ज्वेलरी आप खरीदने का सोच रहे थे, वो आप खरीदने के आपको पूरे अवसर भी मिलते हुए दिखाई देंगे। आपको 9 अक्टूबर तक थोड़ी सी परेशानी रहेगी, आपको तालमेल बैठाकर चलना होगा। इस समय मेरे मित्रों, आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी आपके परेशानी आ रही थी, प्रेम प्यार का अभाव चल रहा था, वो परेशानी वो अभाव अब आपका दूर होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, आपको इस समय में जीवन में खुशियों का माहौल ही आपको दिखाई देगा, और कैरियर में भी आपके इस समय में सफलता ही मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि भाग्य भाव में बैठकर शुक्रदेव आपके भाग्य भाव में बैठ जाएंगे, और कर्म भाव के ये लॉर्ड होते हैं, तो आपको भाग्य से आपके कार्यों को पूरा करते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, आखिरी ग्रह जो कि आपके इस सौरमंडल नृत्य का पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो ग्रह हैं शनि ग्रह, जो कि 3 अक्टूबर को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मित्रों, शनि देव आपके मीन राशि में 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, और अभी ये वक्री अवस्था में चल रहे हैं। 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में चलेंगे। आपको ये मैं बता देता हूँ कि जब ये अभी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं और 3 अक्टूबर से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे, तो जो भी इनके पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में कार्य पेंडिंग रह गए थे, उन कार्यों को अब ये पूरे करते हुए दिखाई देंगे, और ऐसे में आपके लिए यह समय बहुत ही बेहतरीन समय बनता हुआ भी दिखाई देगा। आपको इस समय में जो भी आपके कार्य पूरे नहीं कर पाए थे, वो कार्य अब आप पूरे करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शनि देव आपके राशि स्वामी हैं और कर्म प्रधान हैं। तो कर्म आपको जितना आप कर्म इस समय में करेंगे, सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, चंद्रमा आपके प्रति 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, और ये आपके पूरे महीने में हर ग्रह से युति भी बनाते हुए दिखाई देंगे। त्योहारी माहौल में यह आपके लिए खुशियों की वर्षा भी करते हुए दिखाई देंगे, खुशियों को बदलते हुए भी दिखाई देंगे, खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में आती हुई दिखाई देंगी। ऐसे में मेरे मित्रों, ये जो 7 ग्रहों का जो खुशियों का आनंदों का भरा हुआ आपके सौर मंडल में जो नृत्य चल रहा है, सौर मंडल में जो ग्रहों का तांडव चल रहा है, वो आपको खुशियां देने के लिए तैयार हो गया है। आप इस समय में जो है त्योहारों की जो खुशियां हैं, वो आपके लिए एक डबल बोनंजा बनकर आपके जीवन में आ रहा है।
मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।